पीछे क्वेश्चन करते हुए जो है वो ये था 6 माइनस 3 है, ठीक है। तो नफी 3 और जमा 6 इकट्ठे नहीं होंगे, जमा के 6 में से नफी 3 निकालेंगे, इसलिए जमा 3 बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया, ये 3 का बटा 3 हुआ, काटने से 1 हो गया यहाँ पर, इसलिए 2 1 माइनस 4 बटा 3 और 1 बटा 2, ये करेक्शन कॉलोनी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको कहा गया है कि ए बी सी डी ई और एफ की कीमत मालूम करनी है। आपने इन सारों की कीमत मालूम करनी है, इसलिए आपने इस कॉलम को इधर रहना है, ये कॉलम पूरा का पूरा कॉलम, ठीक है। अब इंचों की अलामत नहीं बदलेंगी, ये कॉलम पूरे का पूरा इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। उधर आपने यहाँ इक्वल लगाना है, यहाँ लिख देना ए बी सी डी ई एफ, और इधर आपने जो पहले कॉलम था इसे लिखेंगी -1 -2 नफी 2 4 और 6, और यहाँ जमा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 नफी 2 1 5 0 नफी 4। अब पहले कॉलम में पहले जमा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -1 और जमा 3 और नफी 2 और जमा 5, फिर -2 के साथ -2 और 4 के साथ जमा 0, 3 के साथ जमा 1 और 6 के साथ -4। अब आपके पास 3 में से 1 निकालेंगे 2, 5 में से 2 निकालेंगे 3, फिर -2 और -2 -4, 4 और 0 4, फिर आपके पास 3 और 1 4, 6 में से 4 निकालेंगी 2। इधर हमारे पास था ए बी सी डी ई एफ, आपका ए 2 के बराबर, आपके पास बी -4 के बराबर, सी आपके पास इस 4 के बराबर, डी आपके पास 3 के बराबर, ई आपके पास 4 के बराबर और एफ आपके पास 2 के बराबर। आप इस तरह से, इससे आगे जो है आप इस तरह से निशान लगाएगी और आप लिखेंगी ए बराबर 2, बी बराबर -4, सी बराबर 4, डी बराबर 3, ई बराबर ये ई है, ई का रिस्पेक्टिव एलिमेंट 4 है, ई बराबर 4 आएगा और एफ बराबर 2 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर होगा, बाकी हम इंशाल्लाह कल करें।